हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल नारी वस्त्र। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताएंगे जब भी आप ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो नाप लेने के बाद आप कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सा ब्लाउज पहले कटिंग करना चाहिए, बैक कटिंग करना चाहिए या फ्रंट कटिंग करना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारी कन्फ्यूजन दूर करेंगे। एक एक पॉइंट आपको बताएंगे कि बेल्ट पट्टी वाला ब्लाउज आप कटिंग करते हैं तो उसकी कटिंग कैसे करना होता है, सिंपल ब्लाउज 4 डॉट का कटिंग करते हैं तो कैसे कटिंग करना है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, लोग बताते हैं आप लोगों को कंफ्यूज कर देते हैं कि पहले बैक कटिंग करना होता है ब्लाउज में। तो फ्रेंड्स, बैक की कटिंग नहीं करनी होती, सबसे पहले आपको फ्रंट की कटिंग करनी होती है। किसी भी तरीके का आप ब्लाउज कटिंग करेंगे तो सबसे पहले आपको सामने की कटिंग करनी पड़ती है, ना कि आपको पहले बैक की करनी है। तो बैक की कटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती, पहले करनी होती है सामने की कटिंग। और उसी के आधार पर आपको आज बताएंगे कि उसी के आधार पर आप जो ये ब्लाउज का नाप होता है, इस तरीके का आपको ब्लाउज का नाप लेना होता है। सबसे पहले आपका ब्लाउज का नाप कंप्लीट कर देना होता है। इस तरीके से आपको नाप लिखना है और लिखने के बाद फ्रेंड्स इसको आपको सामने रख लेना है कटिंग करते समय। ये मैं आपको पेपर पे कटिंग बता रहा हूँ, इसको आप कपड़े पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप अच्छे से कटिंग करते हैं तो। फ्रेंड्स, इसके लिए आप देखेंगे कि हम आपको सामने की कटिंग करके दिखाएंगे, बैक की कटिंग उसी के आधार पर आपको हम बैक की कटिंग करेंगे। तो देखेंगे कि आप आप बेल्ट पट्टी क्रॉस पट्टी के ब्लाउज बना रहे हैं तो इसमें सबसे पहले आपको 1 इंच का मार्क लगाना है। आप समझते जाइएगा तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी कि पहले हमने 1 इंच का मार्क लगा करके इस तरीके से एक सीधी लाइन ड्रा कर देनी है। बिल्कुल सीधी लाइन आपको ऐसे लाइन अप कर देना है। ये हमारी 1 इंच की लाइन क्लियर हो गई। अब उसके बाद फ्रेंड्स आप लगाएंगे 2 इंच का निशान। एक निशान हमने पहला निशान लगाया 1 इंच पे और दूसरा निशान हमने लगाया है 2 इंच पे। इस तरीके से आपको ड्राइंग कर देना है। आप किसी भी साइज़ के ब्लाउज कटिंग करेंगे, प्रोसेस आपको बेल्ट पट्टी में आपको यही रखना है। देखिए, आप हमने आपको लगा दिया कि 2 निशान हमने लगाए हैं। ये क्रॉस पट्टी के लिए का मार्जिन है और ये आपको आगे हम वीडियो में बताएंगे कि हम एक्स्ट्रा मार्जिन क्यों लेते हैं। कई लोगों का रहता है कि ब्लाउज की बेल्ट पट्टी छोटी होती है, वो भी दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए, यहीं अब दूसरी लाइन जो हमने 2 इंच की लगाई है वहीं से आपको ब्लाउज की लंबाई लेनी है। तो इसमें आपको 2 निशान लगाना होता है। एक उसी के सीध में आपको निशान और लगा देना है। इससे क्या होगा कि आपका निशान बिल्कुल सीधा रहेगा। इस तरीके से देखेंगे कि एक निशान लगाया है और उसके बाद एक 1/2 इंच का मार्जिन आपको और लेके लगा देना है जहाँ से हमने कटिंग करनी है। तो इस तरीके से आपकी ब्लाउज की लंबाई क्लियर हो गई। ये देखिए 13 इंच का जैसे हमने ब्लाउज तैयार करना है तो 13 इंच का मार्जिन आपने लगा करके इस तरीके से क्लियर कर लेना है। अब हम दोस्तों इसका प्रोसेस आपको आगे बताते हैं कि किस तरीके से ब्लाउज का आपको नाप सामने रखना है। और उसमें सबसे पहले ये देख लेना है कि नेक का आपका डीप है तो इसका शोल्डर कितना रखना है और नॉर्मल है तो कितना रखना है। तो हमारा इसमें नेक फुल डीप है, 11 इंच का बैक डीप है, तो हमारा इसमें शोल्डर आएगा 5.5 से। 5.5 से कटिंग किया है हमने शोल्डर का। और गले की चौड़ाई हमने रखी है 2.5 इंच। और उसके बाद इसका आर्म होल देखेंगे कि आर्म होल भी हमने जो ऊपर वाली लाइन है यहीं से आपको आर्म होल निकालना है। ये भी हमने 5.5 का निकाला हुआ है। फ्रेंड्स, अगर आप डीप नेक बनाते हैं तो उसमें शोल्डर आपको 5.5 का ही लेना होता है और आर्म होल भी आपको 5.5 ही लेना होता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि इसमें हम ये जो निशान लगाया है इसको हम बिल्कुल सीधा कर देंगे ऊपर यहाँ पे, क्योंकि हमें चेस्ट लाइन बनाना है तो इसके ऊपर हमने चेस्ट निकालना है। तो इसलिए हमने इस तरीके से आपको यहाँ पे कॉर्नर बना देना है। ये हमारा बॉक्स बन गया। उसके बाद देखेंगे गले की जो भी आप गले का साइज रखना चाहें 6 इंच या 6.5 इंच, इस तरीके से क्रॉस निशान लगा देना है। ऊपर से आपको चौड़ाई हमने 2.5 लिया हुआ है तो नीचे से 2 सूत बढ़ा सकते हैं। नीचे से हमने 3.25 लिया है। गले का बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। ये देखिए इस तरीके से बॉक्स बना देना है। ऊपर से 2.5 और नीचे से 3.25 लिया है। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम पाइपिंग लगाते हैं किसी तरीके का तो इसमें हमारी गोलाई अच्छी से बनी रहती है, इसलिए हम यहाँ पे 2 सूत एक्स्ट्रा बढ़ाते हैं। अब फ्रेंड्स इसके बाद देखेंगे आपका चेस्ट। तो चेस्ट आपका जैसे जितना भी चेस्ट होगा, ये मैं एक साइज लेकर नहीं बता रहा हूँ आपको। अब देखेंगे जितना हमारा चेस्ट है, जैसे हमारा चेस्ट है 18 इंच 36 इंच, तो 36 का हाफ होगा 18 और 18 का एक हिस्सा निकलेगा 9 इंच। तो इस तरीके से चेस्ट का चौथाई हिस्सा निकालना, उसी तरीके से कमर का चौथाई हिस्सा निकालना है। जैसे कमर हमारी 30 है तो 30 का एक हिस्सा हमारा होगा 7.5, तो 7.5 पे निशान लगा दिया कमर का एक हिस्सा। और 1 इंच का हमने डॉट के लिए
निशान लगा दिया। उसके बाद 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन इस तरीके से देखेंगे। अब 1 इंच का जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया उस निशान को इस तरीके से मिला देना है और उधर से एक्स्ट्रा जो सिलाई लगाया था 1.5 इंच वाला उसको आपको इस तरीके से मिला देना है। 1 इंच वाला जो हमने बढ़ाया था वो निशान छूट जाएगा, वो हमारा डॉट के लिए है। इस तरीके से आपका ब्लाउज की लंबाई क्लियर हो गई, चेस्ट का क्लियर हो गया। अब देखिए बेल्ट पट्टी, तो बेल्ट पट्टी इस नॉर्मल साइज़ में हमने यहाँ से लिया है 2.5 इंच और उसी के सीधे में लेंगे आपको यहाँ पे 1/2 इंच। उसके बाद आपको इस तरीके से सीधी लाइनअप कर सकते हैं। इसको थोड़ी सी गोलाई भी दे सकते हैं, सीधी भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये सामने की कटिंग हो रही है फ्रेंड्स, अभी बैक की कटिंग हम नहीं कर रहे हैं और इसी के आधार पे आपको बताएंगे कि बैक की कटिंग आप बहुत ही आसान तरीके में कर पाएंगे। बैक की कटिंग अब देखेंगे फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर डॉट जो लगाते हैं सेंटर वाला प्लेट उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, दूरी। तो अंदर हुकाई की पट्टी की तरफ से हमने 3.5 इंच का लिया हुआ है। ये बॉडी एक्सटेक्चर के ऊपर होता है, ये आप 3.5 या 4 भी ले सकते हैं अगर आपका साइज़ ज़्यादा है तो। अब उसके ऊपर हमने सीधी लाइन ड्रा कर दिया है। अब सीधी लाइन ड्रा करने के बाद फ्रेंड्स उसके ऊपर आपको टक्स पॉइंट लगाना है ऊपर से। ब्लाउज में हमने लिया था या बॉडी से ले सकते हैं, किसी का 9.5 आता है, 10 आता है या 10.5 आता है, तो अब वो अलग अलग होता है साइज़ के हिसाब से। अब देखेंगे कि हमने यहाँ पे 9.5 का लिया है। उसके बाद सभी जो हम उसके बाद प्लेट लगाएंगे, प्लेटों की दूरी हमने मात्र 1.25 इंच रखा है। तो क्योंकि ये नॉर्मल साइज़ है तो नॉर्मल साइज़ के लिए हम 1.25 इंच रखते हैं। प्लेटों की दूरी होती है जो, अगर इससे बड़ा साइज़ होता है 38, 40, 42 जाता है तो उसके बाद हम यहाँ पे 1.5 या 2 इंच भी रख सकते हैं जो प्लेटों की दूरी होगी। उसके बाद इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। ये वाली लाइन को आप कैसे क्रॉस भी लगा सकते हैं और सीधी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। अब ये जो आर्म होल वाली है इसको आपको आर्म होल में देना है। दूसरी बात, ये जो कमर में जाएगी इसको इस तरीके से हल्का सा क्रॉस करके कमर में निशान लगा देना है। इस तरीके से आपको इस सामने का ड्राइंग हो जाएगा। अब उसके बाद देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम गले की जो चौड़ाई होती है वहीं से आपको ऐसे निशान लगा देना है। अब यहाँ से 1/2 इंच हम डाउन कर देंगे आर्म होल की तरफ। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो कंधे खिसकता है नीचे की ओर वो भी सही हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे हम सामने में ये जो क्रॉस बना है यहाँ से 1 इंच का निशान लगाकर हम आर्म होल की गोलाई देंगे। फ्रेंड्स यहाँ से कॉर्नर से हमने 1 इंच का निशान लगाया हुआ है। बैक में यहीं थोड़ा सा अंतर करना होगा और इस सिलाई को देखेंगे कि जो निशान लगा जा रहे हैं इसको थोड़ा सा यहाँ भी डाउन किए हैं यहाँ पे आर्म होल के पास। इस तरीके से आपको ड्राइंग करना है फ्रेंड्स। इसके बाद आपको करना है इसकी कटिंग। सामने की कटिंग हमारी हो जाएगी। इस तरीके से देखेंगे हमने यहाँ से कटिंग कर दिया है। अभी कटिंग करते समय देखें हमने यहाँ से थोड़ा सा क्रॉस किया है, तो ये क्रॉस करना 1/2 इंच का बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद आप एक ले जाएंगे, यहाँ से देखेंगे हमने यहाँ पर भी थोड़ा सा क्रॉस किया हुआ है। तो इस तरीके से आप ब्लाउज की लंबाई देखेंगे, आपको सिलने के बाद हमारा कंप्लीट 13 इंच आएगा ये बेल्ट पट्टी को काटने या जोड़ने के बाद। अब उसके बाद बचता है कपड़ा इस तरीके का। तो आप देखेंगे इस तरीके का कपड़ा बचेगा आपका, चाहे पेपर पे कटिंग कर रहे हो या फिर मेन फैब्रिक पर। तो उसके बाद देखेंगे कि आपको हम बैक फ्रंट हमने कटिंग कर लिया है, उसके बाद बैक को उसी बैक के ऊपर आपको बिछाना है। यहाँ से देखेंगे कि बैक में हम आपको दिखाते हैं पहले, क्योंकि सामने में आपको फोल्ड करना है हेमिंग के लिए और बैक में आपको सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए होता है, सिर्फ उसको पलट देना है। मार्जिन लेकर, एक पैर का मार्जिन लेकर बैक को आपको पलट देना है, तो उसमें आपको 1/2 इंच का मार्जिन चाहिए। और जो निशान हमने लगाया यहाँ से 2 इंच का, यहाँ से ब्लाउज की लंबाई हमारी स्टार्ट हुई है, उस निशान से 1/2 इंच नीचे आपको, उस निशान से 1/2 इंच नीचे मिलाकर इस तरीके से रखना है। और इसको एक पिंस, इसको आप पेपर कटिंग कर रहे हैं तो इसको आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे पिन कर लेंगे। पिन करने से क्या होगा कि ये आपका खिसकेगा नहीं, इस तरीके से आपका ये फिक्स हो जाएगा। यहाँ पर आप इसको देखेंगे कि हमने इसको पिन कर दिया है। पिन करने के बाद आप दोस्तों इसको क्या करना है, इसको कटिंग करना है। और कटिंग करने से पहले आपको इसमें बता दें कुछ खास टिप्स। देखिए हम इसको पिन कर रहे हैं, इस तरीके से हमने इसको पिन कर दिया है। पिन करने से हमारा रुक जाएगा गला और ब्लाउज खिसकेगा नहीं। अब क्या करेंगे, नीचे का हिस्सा हमने निर्धारित कर लिया है, क्योंकि जो निशान आपका लगेगा फोल्ड करने का वो, और दूसरा एक चेंज करना होता है बैक में सिर्फ आर्म होल में। आर्म होल में हमने अभी क्रॉस लगाया था 1 इंच पे, अब वही क्रॉस हम वहाँ से इस कॉर्नर्स लगाएंगे 1.5 इंच पे। चाहे तो आप पहले जो
1 इंच का निशान लगाएं, उसी से ½ इंच आप आगे बढ़ा सकते हैं, वो भी दोनों का प्रोसेस एक ही रहता है। अब देखिए सामने का और बैक का हमने आर्म होल का निशान लगा दिया, और ये जो प्लेटें हैं इन प्लेटों को आप ऐसे डार्क कर लेंगे यहाँ पर, तो यही प्लेट आपका बैक में कॉपी हो जाएगा। जो बैक में हमने प्लेट डालनी होती है उसको आपको अलग से निशान लगाना नहीं पड़ता। ये देखिए हमने ये निशान लगा दिया, ये हमारा बैक का हो गया है। इसके बाद हम इसको पलट देते हैं। अब सिंपल तरीके से देखेंगे कि हमारा सामने का ड्राइंग हो गया है और उसी के आधार पर हमने बैक को निकाला हुआ है। तो बैक को ना निकाल कर आपको सामने का पहले निकालना होता है, और बैक आप उसी आधार पर बैक की कटिंग कर सकते हैं। ये देखेंगे कि हमने यहाँ पर कट लगा दिया है, और इसकी जो प्लेटें हैं वहाँ पर आप कट लगा सकते हैं इसको मेन कपड़े पर कटिंग करने से पहले, ताकि आपका निशान कपड़े पर अच्छे से लग जाए। इस तरीके से आपको देखेंगे बैक हमारा कटिंग हो गया है और इस सामने की कटिंग हो गई है। इस तरीके से आप ब्लाउज को कटिंग करेंगे तो आपको बैक या सामने की कटिंग करने में कन्फ्यूजन नहीं होगी। सबसे पहले आपको सामने की कटिंग होती है। अब देखेंगे ये क्रॉस पट्टी वाला ब्लाउज हमने कटिंग करके आपको दिखा दिया है। ये जो बेल्ट पट्टी का हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया हुआ, ये हमारा क्रॉस पट्टी का कटिंग है। ये 1 इंच वाला हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद 2 इंच हमारा फोल्ड के लिए बहुत अच्छी तरीके से बच जाएगा। जो बहुत सारा कमेंट आता है, जो लोग पूछते हैं हमारी लाइव क्लास में भी पूछते हैं कि हमारी बेल्ट पट्टी छोटी हो जाती है। तो बेल्ट पट्टी छोटी या बड़ी होने का एक ही कारण होता है कि आप एक्स्ट्रा मार्जिन पहले से नहीं लेते और डायरेक्ट ब्लाउज की कटिंग कर देते हैं, इसलिए आपकी बेल्ट पट्टी छोटी होती है। तो दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी इस तरह की वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू, बाय।